Hello dear friends, welcome you at my YouTube channel HSC Classes by P यादव। तो दोस्तों जैसा कि हमने ऑलरेडी IG1 का एलिमेंट 1 फिनिश कर दिए हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैंने दिखाए थे कि आप अपने हिसाब से एलिमेंट 1 का रिवीजन करें और अपने हिसाब से एग्जाम की तरह आंसर लिखने की कोशिश करें। जो भी क्वेश्चंस है उसका लास्ट में हम जैसे एलिमेंट 4 खत्म होगा मींस IG1 खत्म होगा, उसके बाद एक एक क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन, अराउंड 100 क्वेश्चंस मान के चलो आप, इतना हम डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन निबोस के जो गाइडलाइंस है, किस तरह से आंसर लिखना है, निबोस के गाइडलाइन के हिसाब से हम लास्ट में हम देखेंगे। जो भी हमने क्वेश्चन एलिमेंट 1 में पढ़े हैं उसके निबोस की तरह से कैसा लिखा जा सके और कैसे अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है एग्जाम में, वो उसके लिए उस ट्रिक पे हम देखेंगे। तो दोस्तों यदि लगता है कि वीडियो अच्छा है, निबोस का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे दिया जा रहा है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जो निबोस करना चाह रहे हैं तो उनके साथ ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाए। ताकि देखिए, जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ये सिलेबस लाने का मेरा मेन मकसद यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निबोस को क्रैक करें, एक अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी को अर्जित करें और करियर में बहुत आगे जाए। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाए। मैं इस तरह से बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। IG1, IG2 और प्रैक्टिकल असेसमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन कराने जाने से पहले आप सबसे पहले वीडियो को 2 या 3-4 बार देखें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जाए और देन वहां पे जो क्लास होगी वहां क्लास अटेंड करें। देन एग्जाम्स में आप बैठे, तब जाकर एक एक चीज आपको क्लियरिटी होती जाएगी कि हाँ मैंने इस वीडियो में क्या पढ़ा, वो क्लासरूम में क्या पढ़ा और एग्जाम में मैं कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उस टाइम क्लियर हो जाएगा आपको। और दूसरी चीज कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक क्रैक कर पाएंगे। ताकि देखिए 10 दिन का क्लास होता है, उस टाइम में ज्यादा टाइम मिलता नहीं है पढ़ने के लिए, और उसके 11 और 12वें दिन एग्जाम्स होते हैं निबोस के, तो उसमें बड़ी डिफिकल्ट होती है क्वेश्चन समझना, इतने सारे बुक को पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये वीडियो देखें, तैयारी करें, देन उसके ठीक 2 महीने बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं, फिर वहां 10 दिन क्लास करें, 2 दिन एग्जाम दें, तो एक ही पेपर है, एक एग्जाम दें, उसके बाद प्रैक्टिकल सबमिट करें, तो मेरा मानना है कि आसानी से निकल सकता है। तो दोस्तों आज हम चालू करेंगे एलिमेंट 2। एलिमेंट 2 में देखेंगे कि एलिमेंट 2 स्टार्ट करने से पहले हम जरा अपने आप को एक बार बूस्टअप करें कि अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो। हाँ, यदि हम ठान लिया कि हमें निबोस क्लियर करना है तो हम निबोस क्लियर करके ही रहेंगे। ना कि आप बहुत लोग सोचते हैं कि निबोस इतना टफ है, नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरा पैसा बर्बाद जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे वीडियो के माध्यम से आप निबोस को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बूस्टअप शायरी लाया आपके लिए। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो। हमने जो चीज ठान लिया हमें करना है, किसी भी हालत में हम वो करके रहेंगे, दुनिया को दिखा के रहेंगे। तो हम डेली एक इस तरह का बूस्टअप मैसेज में वीडियो चालू करने से पहले मैं शेयर करूंगा, ताकि अपने अंदर वो जुनून लाइए, ताकि वो हम जो निवेश करना चाहते हैं या और कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, यदि लगे कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, हम फेल हो जाएंगे, इस तरह से बिल्कुल नहीं। हमेशा पॉजिटिव सोचें। जैसे कि मैंने इस लाइन में आपको बताया कि मैं मेन मकसद बूस्टअप है कि हमें जो ठान लिया हमें करके ही दिखाना है। तो चलिए दोस्तों एलिमेंट 2 चालू करते हैं। एलिमेंट 2 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यदि हम एलिमेंट 2 पढ़ेंगे तो हमारा क्या क्या लर्निंग होएगी। जैसे कि
once you have studied this element, you should be able to, यदि एक बार आपने एक एलिमेंट पढ़ लिया तो आप एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ ये चीज क्या है. Give an overview of the elements of health and safety management system and benefits of having formal certified system. आप एक बार ओवरव्यू एलिमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे, और क्या जो आईएसओ के जो स्टैंडर्ड है सर्टिफाइड सिस्टम में उसके क्या क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में हम देखेंगे इस एलिमेंट में. डिस्कस द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, मेक इट इफेक्टिव, पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अरेंजमेंट्स. हम इसमें डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इफेक्टिव करें, पॉलिसी को कैसे इफेक्टिव करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसको कैसे कितना इफेक्टिव करें और उसको किस तरह से अरेंजमेंट्स करें उसके बारे में जानेंगे. देन ये डिपेंड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे. इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ILO 2001, the ILO occupational safety and health management system, ISO 45001, the occupational health and safety management system standard के बारे में हम बात करेंगे. Making the management system work, the health and safety policy, introduction to health and safety policies, health and safety policy के introduction डिस्कस करेंगे. The three parts of health and safety policy, वो तीन पार्ट कौन से है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का वो डिस्कस करेंगे. रिव्यू पॉलिसी, फिर पॉलिसी को कब कब रिव्यू करना चाहिए, पॉलिसी क्या है उसके बारे में बात करेंगे. देन समरी, देन एग्जाम स्टेज के बारे में हम बात करेंगे. तो ये एक जस्ट ओवरव्यू हो गया. अब चलिए मेन टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं. मेन टॉपिक हमारा है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 2.1, एलिमेंट 2, टॉपिक 1. क्या है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे 2.1 में. इन दिस सेक्शन, two widely recognized occupational health and safety management system exist for the systematic management of health and safety. ILO OSS 2001 and ISO 45001. Both are based on the PDCA's Act Management Cycle. जो दो रिकॉग्नाइज्ड आईएसओ स्टैंडर्ड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर में, एक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ 2001 एंड आईएसओ 45001. ये दोनों पीडीसीए साइकिल के बेस पे काम करते हैं. हम डिटेल में बात करेंगे. मैंने एक 45001 के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुके हैं हम. उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, कब क्या ऑडिट होगी, क्या एनसी है, क्या क्लॉज है, इसके बारे में डिटेल में बात किया हूं. उस वीडियो में आप देख सकते हैं, ओसा करके है वीडियो में, आप वो डिटेल में देख सकते हैं. उसमें द ILO OSH 2001 OHSMS can be summarized as policy, organizing, planning and implementation, evaluation, action for improvement and audit. पहले ओल्ड बुक में क्या था, हर एक चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था. इसको हम शॉर्टकट में हम पोपिया के नाम से जान सकते हैं. क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, यदि हमें याद रखना है तो हम पोपिया के नाम से जानेंगे इसे. पोपिया हो गया. पोपिया बोलते हो पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इवेल्युएशन एंड एक्शन फॉर इम्प्लीमेंट. देन ISO 45001 is an externally verified occupational health safety management system standard that can be summarized as context of the organization, leadership and worker participation, planning support, operation performance, evaluation and improvement. पहले जो 18,001 था ओसा, उसमें उसको चेंज करते हुए, अपग्रेड करते हुए ISO ने 45001 कर दिया. और उसमें जो 45,001 है उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया उन्होंने. एक नया चीज उन्होंने ऐड किया है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया है. और दूसरी चीज जो मैनेजमेंट को लीडरशिप के लिए आगे लेकर आया कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के लीडरशिप वो खुद आगे आकर ले. तो ये दो चीज इसमें ऐड हुआ है.
Then, introduction to occupational health management system. The management of workplace health and safety must be considered systematically within any organization of any significant size. In the same size as any other form of management, a systematic approach of the management of an organization's health and safety is referred to as an occupational health and safety management system. There are two common occupational health safety management systems used by organizations internationally. These are usually identified by reference of their publication code numbers ILO OSH 2001 and ISO 45001. ILO OSH 2001 is the ILO own SMS published. दो जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑक्यूपेशन हेल्थ सेफ्टी की स्टैंडर्ड है, वो किस पे काम करते हैं? पीडीसी साइकिल पे. In a guidance note called Guidelines on Occupational Safety and Health Management System, ISO 45001 is the Occupational Health Safety Management System standard published by the International Organization for Standardized. ISO के द्वारा ऐसी गाइडलाइंस पब्लिश होती है. Organizations are free to develop their own occupational health and safety management system, but working to recognize standard can be an advantage. जो ओसा है, ओसाज है, वो अपना स्टैंडर्ड डेवलप कर सकता है, बट ज्यादा इफेक्टिव के लिए, अच्छे इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के लिए आईएसओ का बेनिफिट मिलता है. बोथ स्टैंडर्ड मैनेजमेंट सिस्टम आर बेस्ड ऑन वर्क इज नोन एज द पीडीसीए मैनेजमेंट साइकिल. जो दोनों आईएलओ ओएसएच 2001 है और 4531 है, दोनों बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम पीडीसीए पे बेस्ड है, पीडीसीए की तरह काम करता है. जैसे कि आप मालूम है प्लान, डू, चेक, एक्ट, आप ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पीडीसी साइकिल के बारे में. प्लान, सेट योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड देन प्लान हाउ टू अचीव देम. डू, क्या करें? पुट योर प्लान इनटू इफेक्ट, इम्प्लीमेंट देम. एक सबसे पहले किसी काम को स्टार्ट करने के लिए प्लान बनाए और उसके लिए जो प्लान है उसको लिए काम करें. चेक, मॉनिटर योर परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द एम एंड ऑब्जेक्टिव दैट यू सेट योरसेल्फ. जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके लिए मॉनिटर परफॉर्मेंस को बीच में मॉनिटर करते रहे, ऑडिट करते रहे, ताकि जो मैंने प्लान किया है, जो डू किया है, वो क्या कितना इफेक्टिव है, इसके लिए आप क्या करें? चेक, टाइम टू टाइम चेक करें. एक्ट, routinely review progress and change what you are doing if it looks like you are missing your targets. हमेशा टाइम टू टाइम उसको एक रिव्यू करें, जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको रिव्यू करें कि बीच में कुछ गैप तो नहीं है. यदि कुछ गैप है तो उसको क्या है, टारगेट लेकर के, कुछ टाइम स्केल लेकर के उसमें उस ड्यूरिंग उस पीरियड में उस गैप को फिल करें, उस एनसी को क्लोज करें, तभी जाकर आपका ये पीडीसीए जो साइकिल है तभी इफेक्टिव होगा. देन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ ओएसएच 2001, द आईएलओ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है. पॉलिसी सबसे पहले बनेगी, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन प्लानिंग, देन इवेल्युएशन, देन एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट. ये एक दूसरे क्या है, इंफॉर्मेशन लिंक डायरेक्ट है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लिंक है. ये सब चीज का आपस में क्या है, ये ब्लैक वाला देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए नीचे साइड में, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लिंक है एक दूसरे से. लेकिन जो ऑडिट का जो डायरेक्ट लिंक किससे है, एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट का है. और पॉलिसी से, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग से कुछ मतलब नहीं है. ऑडिट होगा तो ऑडिट का मेन पर्पज ये है कि जो आपने ये सारी चीजें बनाई ऊपर से, वो क्या इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑडिट में ये देखा जाएगा. और यदि कुछ एनसी होती है तो एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट, वो इंप्रूवमेंट के लिए जाएगा. देखिए ये जो कंट्रोल लिंक है, बस मतलब इससे लिया गया दस उतना ही कंट्रोल कर रहा है. लेकिन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, जो थिक ब्लैक में है, ये इससे डायरेक्ट लिंक है और ये कंट्रोल लिंक है. लेकिन एक ही ऑडिट से एक ही डायरेक्ट कंट्रोल लिंक, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लिंक है किसका, एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट का है. तो ऑडिट का मेन मकसद यही है कि जो इनसे मिले उसे क्या करना, हमें कंप्लीट करना है.
एक्शन लेना है, उस पर काम करना है। टॉपिक फोकस। द ILO ऐसा 2000 ILO सेफ्टी हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पॉलिसी, a clear statement has to made to establish health and safety as a prime commitment of management at all levels of the organization, but particularly at the top. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी सेट करें जिसमें आपके कमिटमेंट हो, ऑब्जेक्टिव हो, टारगेट हो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। बट ये पॉलिसी कहाँ से बननी चाहिए? ऊपर से। ऊपर से मतलब चेयरमैन, ED, MD के थ्रू बननी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग प्लान, a framework of roles and responsibility for health and safety must be created within the organization from senior management down to the frontline workers, including the appointment of specialist staff. एक रोल हर एक किसी के KRA में एक ढांचा बना है, फ्रेमवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू कि उनके और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके क्या है कि उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, detailed arrangement must be made for the management of health and safety. Central to this idea is concept of risk assessment and the identification and implementation of safe system of work and protective measures. प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट करें जहां पे हम काम कर रहे हैं डिटेल अरेंजमेंट में कि वहां पे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हो, वर्क प्लेस हो, इक्विपमेंट हो, इस तरह का प्लानिंग और हमें इम्प्लीमेंट करना है। वो किसमें आएगा? डू। इवैल्यूएशन, चेक करें। मेथड मस्ट बी डिवाइस्ड टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट पुट इनटू प्लेस। दिस माइट बी डन रिएक्टिवली। एग्जांपल, by reviewing accident and ill health statistics or actively reviewing inspection reports. जो रिपोर्ट है, जो भी हमने इतने में काम किया, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इसका टाइम टू टाइम रिव्यू करें, जिसे कि अभी हमने डिटेल में बात कर लिया है। ऑडिट, अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर द इंडिपेंडेंट, सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द safety management system to ensure that all parts are working acceptably well. टाइम टू टाइम ऑडिट कराएं और उसमें ये चेक करें कि जो हमने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन है, पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव है, क्या वो टारगेट हम मीट कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो उसका गैप एनालिसिस फाइंड करें और उसको इसमें लेकर आए एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट में। एनी शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाइड बाय द रिव्यू प्रोसेस must be corrected as soon as possible by making whatever adjustments are necessary to the policy, organization and arrangements for implementation. तो तुरंत उसे एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट में ला करके उसका एक्शन लेकर इसे इम्प्रूवमेंट करें। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, the intention is that the safety management system will not remain static but will develop over time to become increasingly appreciate and useful to the organization that it exists to serve. उसको और जो चीज हमने इतने सारे ऊपर से काम करके आया है, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, ऑडिट, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, उसको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट डालें, उसको सस्टेनेबल रखें। नोट, in this outline the location of each element in the PDCA cycle has been indicated in bracket after the element title just to help. अभी हम देखेंगे किस जो PDCA साइकिल है कैसे काम करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ISO 4531, the Occupational Health Safety Management System standard. The ISO standard ISO 4531 provides an occupational health safety management system standards that an organization can be externally audited against. Successfully certification to the management standard means that the organization can demonstrate to other interested parties, such as clients, that it has a robust that can be stand up to close scrutiny. ISO 4531 is based on the PDCA management cycle and is fully compatible with other ISO management systems, management standards such as ISO 9001, an internationally recognized quality management standard,
and ISO 40001 in internationally recognized environmental management standard. जो ISO 45001 है वो ISO स्टैंडर्ड है, वो 2018 मतलब मीन्स 2018 में रिवीजन हुआ है। 2018 से पहले एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था वो साथ, बट लेकिन अब क्या हुआ है, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। आउटलाइन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, इसके आउटलाइंस क्या है स्टैंडर्ड के? इन द फॉलोइंग आउटलाइन द लोकेशन ऑफ each element in the PDC cycle has been indicated in the bracket after the element title just to help। हम देखेंगे पीडीसी साइकिल किस क्लॉज में किस तरह से काम करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ा एक अराउंड 40 to 45 मिनट का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सिर्फ ओसाज के ऊपर जो नया आया है, जैसे कि 45,000 इसके ऊपर अराउंड 40 मिनट के वीडियोस है, उसमें एक एक चीज मैंने बहुत डिटेल में बात किया है। यदि आप एलिमेंट 2 का 2.1 पढ़ना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसा कि इसमें देख सकते हैं ISO 45,001 एक डायग्राम बना है। टोटल ISO 45,001 में 10 क्लॉज है, जो 1 से जो 3 है वो टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी और इंट्रोडक्शन के हैं, लेकिन जो 4 से 10 है वो ऑडिटेबल है, हम उसके बारे में केवल बात करेंगे। 4 है कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा डिटेल में मैंने बात किया, 4.1 क्या है, 4.2 क्या है, 4.3 क्या है, वो जैसे कि मैंने दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। देन 5वां क्या है, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। देखिए ये नया चीज 45,001 में एड हुआ है, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन का एड हुआ है। देन 6वां है आपका प्लानिंग। देन 7वां है सपोर्ट एंड ऑपरेशन, सपोर्ट 7वां है, ऑपरेशन 8वां है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन 9वां क्लॉज है, और इम्प्रूवमेंट 10वां क्लॉज है उस साथ में। तो उस इसका यदि आपको पढ़ना है तो डिटेल में आप मेरी वो वीडियो देखिए, उसमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको कि कौन सा क्लॉज किसके लिए है। सेम उसी चीज को यहाँ पे डिटेल में बात किया है। लीडरशिप आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, मैंने दूसरी वीडियो बहुत डिटेल में बात किया है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर दैट OHMS is designed and operated so to be appropriate to the organization its operational environment. Referring to the figure, we can see that this form both the environmental in the which the management system operates। तो ये पीडीसी के बारे में अभी हमने डिटेल में शॉर्टकट में पढ़ा था, फिर बाद में आप वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। जो अब चीज हमने जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है उसके बारे में है ये, बाकी हमने 3-4 बार इसे पीछे भी पढ़ लिया इसी एलिमेंट में, तो ज्यादा आई थिंक डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ सकते हैं कि जो अदर जो ISO 9001 है, 14,001 है, 45,001 है, ये ISO स्टैंडर्ड है, इनके कुछ खुद के गाइडलाइंस होते हैं, और जो सारा जो काम होता है इनकी जो भी स्टैंडर्ड फॉलो होती है वो किस पे होती है, इस पे, बस इस पे काम करती है। ये पीडीसी साइकिल पे केवल काम करती है वो। तो वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे तरीके से भी देख सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। उस तरह इम्प्रूवमेंट एक्ट लास्ट का जो था, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, क्या उसके स्टैंडर्ड से क्या क्वालिटी है, कैसे एक्ट है, ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट सिस्टम का फिगर में क्या क्या शो कर रहे हैं, जो हमने चार्ट देखा उसी के बारे में लिटिल बिट इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। देन बेनिफिट ऑफ अचीविंग सर्टिफिकेशन, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन ओसास 45,001 EMS इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 40,001 9,001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लेती है, उसके क्या क्या बेनिफिट है सर्टिफिकेट का, उसके बारे में है ये। तो जाहिर सी बात है कि जब ओसाज 18,001 लेते हैं तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्टैंडर्ड और पैरामीटर है सेफ्टी का वो हम फॉलो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। यदि 9,001 लेते हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करेंगे। 14,001 लेते हैं उसमें EMS इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हम जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट के जो लॉ है प्रोटेक्शन उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे।
ओवरऑल कुल मिलाकर इसमें वही दिया है। बाकी आप वीडियो पॉज करके डिटेल में इसको देख सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये क्वेश्चंस है जो अभी हमने पढ़ा, मात्र 2 क्वेश्चंस में मैं आपको बताया था कि 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी आउटलाइन इन आईएसओ 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। वो जैसे में क्या वो एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं क्या क्या है। What is the role of evaluation in the ILO OSS 2001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम? इवेल्युएशन का रोल क्या है ISO 2001 में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में? ये है कि टाइम टू टाइम जो हमने पीडीसी साइकिल पे काम कर रहे हैं वो बराबर इफेक्टिव हो। इस तरह का आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। जब ये IG1 हम खत्म करेंगे, लास्ट में सबका डिटेल में आंसर हम देखेंगे। फिर भी पीछे का एलिमेंट पढ़िए, अपने तरीके से अपने पेन और कॉपी से आंसर लिखने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम में आपको ही आंसर लिखना होंगे। तो दोस्तों ये एलिमेंट 2.1 खत्म हुआ। अब हम सेम कल देखेंगे एलिमेंट 2.2 और उसके डिटेल में हम बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको लगे कि वीडियो अच्छा है, किसी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये चाहता हूं कि निबोस यूट्यूब पे पहली बार पूरी जो निबोस की न्यू सिलेबस है वो आ रहा है। बाकी किसी भी चैनल आप कहीं भी ढूंढ दीजिए, ऐसा पूरी कंप्लीट सिलेबस आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। कोई 5 मिनट का वीडियो बनाता है, कोई 7 मिनट का बनाता है। मेरा पुराना सिलेबस का भी निबोस का उठाकर देख लीजिए, उसमें मेरे एक एक लेक्चर अराउंड 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं। और इस नए वाले सिलेबस में भी हर एक चीज को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और दूसरी चीज की मेरे लेक्चर मिनिमम 40 मिनट के हैं, मीन्स कंप्लीट है। बाकी आप यूट्यूब के किसी भी चैनल पर जाकर देखिए, वहां पर इतना डिटेल में और इतना लंबा लेक्चर किसी के भी नहीं होंगे। तो मेरा मानना है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हार्ड वर्क करें और निबोस को फर्स्ट टाइम में करेक्ट करें। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।